हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज आउट ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लिए हम लोग लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का एम। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो आपको सोचने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, आपको सिर्फ सोचना है। आप बता नहीं पाते हो तो जल्दी से सोच लीजिएगा सिर्फ, और मैं उसका राइट आंसर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो ये है कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था राजा अशोक ने अंतिम। ठीक है, तो अशोक के बारे में कुछ और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक का जो पूरा नाम था वो था देवानंद प्रिय अशोक मौर्य, मतलब देवताओं को प्रिय। और ये युद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। और कब हुआ था? देखिए, जैसे ही अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, और ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के एग्जाम के लिए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, और जिसमें सिराजुद्दौला की हार व अंग्रेजों की जीत हुई थी। पानीपत का युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना आप इसको। ठीक है, 1526 में लड़ा गया था ये क्वेश्चन। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम में लोधी के मध्य। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? जल्दी से आप लोगों को राइट आंसर बताना है, मतलब सोच लीजिए। इसके बाद मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? रूस, चीन, अमेरिका या जापान? जापान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूएसए, यानी अमेरिका ने भेजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको स्टार लगा के लिख लेना है। तो ये था अफगानिस्तान का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, कथकली केरल का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर असम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गरबा गुजरात का, गै से गै गुजरात और गै से गरबा। तो ये भी ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिवस आपको रट लेने हैं, पूरे के पूरे दिवस जो है वो आपको रट लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, साहित्य से, पत्रकारिता से या समाज सेवा से? जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य से। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, यानी भारत की खोज? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसके बाद में इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी, और आपको राजधानियां भी रट लेनी है, पूरे जितने देश हैं उनकी राजधानी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा आपको, और राज्यों की भी राजधानी आपको पूरा ऐसे तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून में। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए। चार शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चार शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? पटना, रांची, सांची या फिर सारनाथ? अपना राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सारनाथ। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। ये भी आपको रट लेना है, पूरा तरीके से पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप भी कर लीजिए और सोच भी लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आप लोगों को पिछले एग्जामों में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में करवाया भी है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोलकाता में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किन्होंने कानून बनाया था? राजा राममोहन राय ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन हैं? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन है? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पक्का आर्मी जीडी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और पिछले बार बहुत सारे मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को पूरा रट के जाना है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया? देखिए, महात्मा गांधी में टाइप करना भूल गया, मतलब महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, बारदोली, चंपारण में, दांडी में या दक्षिण अफ्रीका में? तो देख लीजिए, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और यदि ऑप्शन में आपको स्क्रीन के ऊपर मतलब ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका ना दिया हुआ हो, ठीक है, ना दिया हो दक्षिण अफ्रीका, तो आपको चंपारण करना है, या आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पूछ लिया जाए या फिर आपको ऑप्शन में ना दिया जाए दक्षिण अफ्रीका, तो आपको चंपारण करना है, और यदि दक्षिण अफ्रीका ऑप्शंस के अंदर हो तो आपको दक्षिण अफ्रीका ही करना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन से आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अपना राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, UNO भी कहते हैं इसको, आपको याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से क्या पूछा गया? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस आप की स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शंस आपकी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पोल में भी डाला था, जिसमें से 92% बंदों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। जिन्होंने नई दिल्ली किया है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको स्टार लगा के लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह बुध, शुक्र, नेपच्यून या बृहस्पति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से पूछा गया है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये लीजिए, निम्न में से किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? निम्न विश्वासघाती नदी पूछा गया आप लोगों को, विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी को, ठीक है। और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है गोदावरी नदी को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इसका सही जवाब बता देते हैं, क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों से क्या पूछा गया है, वायुमंडल में परावैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? परावैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। और 28 फरवरी के ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था ओजोन का सूत्र, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, जल का पीएच मान है, जल का पीएच मान कितना है? 7, 6, 8 या 7.4? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल का पीएच मान है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों से क्या पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टॉन? अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा? आर्गन, ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो है वो है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन 28 फरवरी के ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस आपको बतानी है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया आपके 28 फरवरी वाले में, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का जमना बंद हो जाता है? ठीक है, जमुना नहीं जमना लिखा है यहाँ पे, थोड़ा टाइप में मिसप्रिंट हो गया, जमना बंद हो जाता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का जमना बंद हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया था। यदि आपने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपका गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के, ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन भी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के आधार पर व्यवस्थित की गई है, तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा ये आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, समस्थानिक, द्रव्यमान, संख्या या घनत्व? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था क्लर्क में 28 फरवरी को, तो ये भी मैंने पहले भी करवा दिया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है संख्या, ठीक है, संख्या हो जाएगी, ठीक है। परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया आधुनिक आवर्त सारणी को। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा आप लोगों से, ये क्वेश्चन भी पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया नहीं, नया क्वेश्चन है, और ये 28 फरवरी के क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एक चुंबक को दो टुकड़ों में बांटा जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब एक चुंबक को दो टुकड़ों में, ये देख लीजिए, ये एक चुंबक का टुकड़ा है, इसको हम लोग बीच से काट देते हैं तो क्या होगा? देखिए, आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दो चुंबकों का गठन होगा, उसका चुंबकत्व घट जाएगा, अपनी ताकत खो देगा, तो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे ये चुंबक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। तो जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये, और इसको जब हम लोग तोड़ देते हैं, हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, तो देख लीजिए, ये अलग टुकड़ा हो गया और ये अलग टुकड़ा हो गया। तो इसके भी मतलब नॉर्थ साउथ अलग हो गए और इसके भी नॉर्थ साउथ अलग हो गए, तो क्या हो गए? दो चुंबकें हमें प्राप्त हो गई, एक ये चुंबक और एक ये चुंबक, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दो चुंबकों का गठन होगा। जब एक चुंबक को हम लोग तोड़ देते हैं तो उसके दो चुंबकों का गठन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की कितनी परतें हैं? पृथ्वी के वायुमंडल की परतें कितनी हैं? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर थे, तो इसका सही जवाब जो था वो था 5, ठीक है। तो कई बंदे बोल रहे थे 6 थे, 6 नहीं है, 5 ही है, और मैं आपको अलग अलग नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल या बहिर्मंडल, तो सिर्फ 5 ही होंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आर्मी के एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने थे और इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, विषाणु या वायरस की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है, एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, खाद्यान्न या मत्स्य पालन। तो इसका सही जवाब था मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा, लेड स्पिनर ने। ठीक है, लेड स्पिनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, देख लीजिए। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का आवश्यक है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का आवश्यक है। स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का आवश्यक है, तो एल्यूमिनियम का आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों से पूछा गया है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, क्या पूछा गया है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोगों का टाइम थोड़ा बच जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया यार, आप बोर नहीं हो ना। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है वो है रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, टंगस्टन, थोरियम, तांबा या लोहा। तो क्या हो जाएगा, थोरियम। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, पीयू से या थायराइड से। सही जवाब बताना है आपको, कहाँ से, अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है और अगला वीडियो जो आपको 100 क्वेश्चन का आने वाला है, तो यार इस वीडियो के लिए लाइक एम कंप्लीट करवा देना। प्लेग बीमारी किससे फैलती है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए। क्या हो जाएगा, चूहा। ठीक है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है, तो चूहे से फैलती है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।